आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय नेवी को 2 युद्धपोत टास्क फोर्स के तहत तैनात किए गए हैं। भारत ने ईरान के पास यह तैनाती हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले गैस और कच्चा तेल लेकर आ रहे व्यापारी जहाजों और टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की है। भारतीय नौसेना एस्कॉर्ट किए जा रहे जहाजों को हर संभव सहायता और सुरक्षा प्रदान कर रही है। जानकारी के मुताबिक अगर हम बात करें तो ईरान ने अपने 3 टैंकरों की अदला बदली की बात कही है। दरअसल भारत ने पहले इन टैंकरों को जब्त किया था। ईरान इनके बदले सुरक्षित मार्ग देने पर राजी हुआ और इसके तहत भारतीय ध्वज वाले या भारत की ओर आने वाले जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से शिवालिक के बाद एक और एलपीजी टैंकर नंदा देवी भारत जो है वो आ चुका है। यानी कि नंदा देवी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करते हुए वडिनार बंदरगाह जो है वहां पहुंचा। यह जहाज अपने साथ 47,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर आया है। यह जहाज गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर पहुंचा और फिर मिडिल ईस्ट में गहराते संकट के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाला यह दूसरा जहाज है। और अब जब यह भारत लौटा है तो इसके बाद से चर्चा जो है वो कई तरह की हो रही है और जो लगातार ये सवाल उठ रहे थे गैस की किल्लत को लेकर के, वो किल्लत जो है वो फिलहाल नंदा देवी जहाज को देख करके दूर होती नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत किस तरह से चीज़ें सामने आई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले दूसरा एलपीजी टैंकर यानी कि शिवालिक गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा एलपीजी लेकर पहुंचा था और इसमें इतनी एलपीजी थी जो भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के करीब 32.4 लाख स्टैंडर्ड घरेलू सिलेंडरों के बराबर थी। यानी कि अधिकारियों का अनुमान था कि यह अकेला जहाज भारत की कुल एलपीजी आयात की ज़रूरत का लगभग 1 दिन का हिस्सा पूरा कर सकता है। इसके साथ ही शनिवार को जहाज रानी मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शिवालिक और नंदा देवी के क्रमशः 16 मार्च और 17 मार्च को पहुंचने की उम्मीद है। और उन्होंने ही कहा था कि फारसी खाड़ी इलाके में मौजूद सभी भारतीय नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फारसी खाड़ी में 24 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद थे और इनमें से 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से गुजर गए और अब भारत की ओर वो बढ़ रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। साथ ही बताया था कि नंदा देवी के गुजरात बंदरगाह पर पहुंचने के बाद 24,000 मीट्रिक टन एलपीजी तमिलनाडु जो है वो भेजी जाएगी। 2 जहाजों के आने से भारत की एलपीजी आपूर्ति फिलहाल स्थिर होने की उम्मीद है, जिससे कमी के व्यापक डर को दूर किया जा सकेगा। फिलहाल कई शहरों में लंबी कतारें देखने को भले मिल रही है, जबकि छोटे कारोबारी इस बात से चिंतित है कि इस कमी की वजह से उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो 2 जहाज भारत पहुंचे हैं, इनसे ये कमी जो है वो फिलहाल दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तरह की चीज़ें सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों का आरोप था कि ये जो जहाज अपनी पहचान छिपा रहे थे या बदल रहे थे और समुद्र में अवैध शिप टू शिप ट्रांसफ़र में शामिल थे। जब्त किए गए टैंकरों में डामर स्टारर, अल जाफियाज और इसके साथ ही कुछ अन्य जहाज़ों के भी नाम जो है वो सामने आए थे। वो जब्त किए गए टैंकरों में डामर स्टार, जल जाफिजिया और स्टेलर रूबी शामिल है। इनमें से स्टेलर रूबी ईरानी ध्वज वाला है, जबकि बाकी 2 जहाज निकारागुआ और माली के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है। ईरान ने दवाइयों की भी मांग की, यानी कि 3 जहाज़ों के अलावा तेहरान ने कुछ दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की भी मांग की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के राजदूत ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी और साथ ही भारतीय एलपीजी
कैरियर शिवालिक सोमवार जो है शाम गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंच गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहां लगभग 40,000 मीट्रिक टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वह लेकर आया। और यह जहाज सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार करने के बाद बंदरगाह पर पहुंचा। बंदरगाह से जारी बयान के अनुसार इसमें 20,000 मीट्रिक टन एलपीजी मुंद्रा बंदरगाह पर उतारी जाएगी, जबकि 26,000 मीट्रिक टन एलपीजी मंगलुरु में भी उतारी जाएगी। वहीं भारत का एक और शिप नंदा देवी भी जो है वो अब पहुंच चुका है। और इसी को लेकर के जो है कई तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। और जो एक समस्या और परेशानी की बात कही जा रही थी एलपीजी को लेकर के, इन दो जहाज़ों के सुरक्षित पहुंचने के बाद वो परेशानी टलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। आप सभी को नमस्कार। पर्शियन गल्फ रीजन में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में इनसे संबंधित कोई भी अदरवाइज इंसिडेंट की सूचना नहीं है। जैसा मैंने कल बताया था, स्टेट ऑफ होर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग, देर रात में अर्ली मॉर्निंग स्टेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें करीब 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है और इनका अराइवल पोर्ट मुंद्रा और कांडला होगा और इनकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट्स 16 मार्च और 17 मार्च होंगी क्रमानुसार। तो हॉर्मुज नदी से नंदा देवी जहाज जो है वो भी भारत पहुंच चुका है। और इस नंदा देवी जहाज के भारत पहुंचने के बाद से जो एलपीजी की समस्याएं हर एक राज्यों से आ रही थी, उन समस्याओं के अब दूर होने की स्थिति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।